जो मुख्तलिफ बड़ी जमातें हैं जिसमें मुस्लिम लीग नून भी अब शामिल हो गई है, उसके बाद JUI फे MQM, इन्होंने मुतालबा कर दिया कि जो कागजात नामजदगी जमा करवाने की तारीख है इसमें 2 दिन का इजाफा किया जाए, 3 दिन कम है। इसकी बड़ी वजह यह है कि ये जो जमातें हैं अभी तक अपने उम्मीदवारों को फाइनल नहीं कर सकी, और इसी वजह से इन्होंने अब जो भी उम्मीदवार हैं या जो भी इंटरेस्टेड हैं इलेक्शन लड़ने में, उन सब को ये कह दिया कि आप कागजात जमा करवा दें। लेकिन साथ ही नून लीग ने एक बड़ा फैसला ये किया कि तमाम उम्मीदवार जो कागज़ जमा करवा रहे हैं उनको ये कहा कि आप पहले एक बयान हल्फी दें अपने ज़िली सदर को कि अगर मुझे पार्टी ने टिकट ना दिया तो मैं अपने कागजात नामजदगी वापस लूँगा और मैं पार्टी के फैसले की पाबंदी करते हुए जिसको पार्टी टिकट देगी उसकी मैं सपोर्ट करूँगा। ये उन्होंने कहा जी ये ज़रूरी है। तो वो भी एक वजह बनी हुई है। अभी देखें, इस्लामाबाद पिंडी की टिकटें नवाज शरीफ से फाइनल नहीं हो सकी, और इसी तरह JUI फे MQM के जो लोग हैं वो भी इसका कर रहे हैं, और जब तक ये हो सकता है कि वी लाग आप तक पहुँचे, उस वक्त तक ये भी हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन तोसी कर दे। इन्होंने 2 दिन की मांगा है, इलेक्शन कमीशन 1 दिन की भी कर सकता है, 2 दिन की भी कर सकता है। शाम तक कहा जा रहा है कि इसके ऊपर फैसला हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने दरखास्तों के ऊपर गौर जो है वो शुरू कर दिया है। दूसरा जो है वो एक बड़ी जो अहम बात आपसे वो करनी है वो है हुकूमती हलकों का, और उसके साथ साथ जो हमारे आला अदालती हलके हैं, हमारी जो वजारत कानून है, उन्होंने इस बात पर बड़ी गहरी तशवीश का इजहार किया है कि जो पेशावर हाई कोर्ट है वो एक्स्ट्रा आर्डनरी जो है वो रिलीफ दे रही है तहरीक इंसाफ को। और तहरीक इंसाफ के अब जो लोग हैं वो हर केस लेके जा रहे हैं पेशावर हाई कोर्ट में, और कहा यह जा रहा है, ये इल्ज़ाम है, और वहाँ पे एक जमीयत लायर्स फोरम है, उन्होंने तो इसके ऊपर कल एहतजाज का भी ऐलान किया हुआ है पेशावर हाई कोर्ट के ख़िलाफ़। कल वो एहतजाज भी करेंगे। उन्होंने अपने एक इजलास में ये इल्ज़ाम लगाया है कि पेशावर हाई कोर्ट जो है वो PTI को गैर मामूली रिलीफ दे रही है, और जितने भी केसेस हैं वो सारे पेशावर हाई कोर्ट में उनके सामने आ रहे हैं, तो उसके ऊपर वो ऐसे ऐसे केसेस में रिलीफ दिया जा रहा है जो कि बनता भी नहीं है, और हालांकि इनकी जो जुरिस्डिक्शन है वो भी नहीं बनती, दायरा कार नहीं बनता, इसके बावजूद ये रिलीफ दे रहे हैं। और जो मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस हैं पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस इब्राहिम साहब, उनके हवाले से भी जो है वो बहुत सी बातें गर्दिश कर रही हैं। तो वो कहा जा रहा है कि वो जो साबिक़ स्पीकर है असद कैसर, उनके वो बड़े करीबी हैं, और इसी वजह से पेशावर हाई कोर्ट ने ये आर्डर भी कर दिया कि असद कैसर को किसी भी केस में गिरफ़्तार ना किया जाए। तो कहा जा रहा है कि ये जो पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं ये उनको रिलीफ जो है वो दे रहे हैं, और जो भी केसेस लगे, अभी ये इलेक्शन वाला केस था, इंट्रा पार्टी इलेक्शन वाला, उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन को फैसला करने से रोक दिया है पेशावर हाई कोर्ट ने कि आप हतमी फैसला नहीं कर सकते। फिर 9 मई के वाक़यात में बहुत से मुलव्वस लोग, फिर ये इंतखाबी निशान बल्ले वाली बात, वो भी वो पेशावर हाई कोर्ट पहुँच गई। बेशक उन्होंने फैसले महफूज किए हुए हैं, लेकिन ये जो यहाँ पे वफाकी हल्के हैं उनके अंदर गहरी तशवीश पाई जाती है। और जिस तरह मैंने कहा कि जो एक वहाँ पे वकला फोरम है, जमीयत वकला फोरम, वो इसके ऊपर जो है वो एहतजाज भी करने जा रहा है। तो ज़ाहिर है जी अदलिया का भी ये इम्तहान है कि वो अगर उनके ऊपर इस किस्म के इल्ज़ामात हैं तो उनको इस किस्म के इल्ज़ामात को जो है वो धोना चाहिए, ताकि जो है वो जो ये ख़दशात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो दूर हो सके। तो आज तो एक और भी ख़बर आ गई कि चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। वो चागी से लड़ेंगे इलेक्शन, NA 260 बनता है। और ये मैं आपको बता दूं, चागी सिर्फ चागी खैबर पख्तूनख्वा का जितना रकबा है उससे भी बड़ा है, और ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा हलका माना जाता है, क्योंकि इसमें वो सहरा बहुत ज़्यादा है, रेतला इलाका बहुत है। तो वो वहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे, और साथ ही फिर वो बलूचिस्तान की जो सूबाई असम्बली है उसकी नशिस्त पर भी इलेक्शन लड़ेंगी, यानी कि एक कौमी असम्बली की और एक सूबाई असम्बली की। स्पीकर भी लड़ रहे हैं, राजा परवेज़ अशरफ गुजर खां से लड़ेंगे। इसमें आइन कदगन नहीं लगाता, ये आपको बता दूं, चेयरमैन सेनेट और स्पीकर इलेक्शन लड़ सकते हैं। हाँ, जब इलेक्शन हो जाए, हार जाए
तो या फिर जीत जाए तो फिर इनको चेयरमैन सेनेट का ओहदा छोड़ना पड़ेगा, और अगर स्पीकर साहब जो है वो हार जाएं तो फिर तो स्पीकर ही रहेंगे। तो जब तक नया स्पीकर या नया चेयरमैन नहीं आता, ये चेयरमैन और स्पीकर रहेंगे। लेकिन इनके इलेक्शन में हिस्सा लेने के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन सरकारी वसाइल ये इस्तेमाल नहीं कर सकते अगर ये इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं। तो ये भी एक डेवलपमेंट जो है वो हुई है, क्योंकि इसके सादिक संजरानी जो है वो जो इलेक्टेबल की जो सियासत है उसमें जो है वो आ रहे हैं। तो अब देखते हैं कि इसका नतीजा जो है वो क्या निकलता है, कामयाबी उनको मिलती है नहीं मिलती। आजकल काफ़ी मुतर्रक है अपनी जो जमात है बलोचिस्तान अवामी पार्टी, उसके प्लेटफार्म से अलगवादी तकसीम हो चुकी है। आधी से ज़्यादा आधे लोग उसके पीपल्स पार्टी में चले गए, आधे जो है वो नून लीग में चले गए। लेकिन अभी तक सादिक संजरानी ने अनाउंस नहीं किया कि वो कहाँ से जो है वो इलेक्शन लड़ेंगे। तो आने वाले दिनों में इसका भी जो है वो पता चल जाएगा। अपना ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।